दोस्तों, नाम और शोहरत किसे पसंद नहीं होती। हर कोई इसकी इच्छा रखता है और इसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन कुछ लोग इसे हासिल करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हालांकि इसकी एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि नाम तो रह जाता है, लेकिन शोहरत समय के साथ फीकी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल माया नगरी यानी बॉलीवुड का भी है। यहाँ लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, नाम और शोहरत कमाते हैं, लेकिन कब किसके सितारे गर्दिश में चले जाएं, ये कोई नहीं जानता। फिर वही कलाकार केवल एक नाम बनकर रह जाता है। उसकी असल जिंदगी में क्या हो रहा है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। कोई अपनी जिंदगी से हार मान लेता है, तो कोई इस दुनिया को अलविदा कह देता है। पीछे रह जाती हैं तो बस उनकी यादें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं गीतकार अभिलाष की। 28 सितंबर 2020 को मशहूर गीतकार अभिलाष का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वे लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और आर्थिक तंगी के कारण लगभग 10 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। अभिलाष को उनकी अमर गीत इतनी शक्ति हमें दीना दाता के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। अभिलाष से पहले भी कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्हें जीवन के अंतिम दिनों में कंगाली का सामना करना पड़ा। एक समय उनके पास पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन अंतिम समय में आर्थिक तंगी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों पर। अब बात करते हैं महेश आनंद की। शहंशाह, मजबूर, स्वर्ग, थानेदार, विश्वात्मा, गुमराह, खुद्दार, तेजाब, बादशाह, विजेता और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता महेश आनंद 9 फरवरी 2019 को अपने ही घर में मृत पाए गए थे। लंबे समय से उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। इस वजह से वे गहरी अवसाद, डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और वे अकेले ही रहा करती थी। अब बात करते हैं गीता कपूर की। वर्ष 1972 में रिलीज हुई फिल्म पाकीज़ा में काम कर चुकी अभिनेत्री गीता कपूर का निधन 26 मई 2018 को हुआ था। उनका अंतिम समय बेहद कष्टदायक रहा। सबसे दुखद बात ये थी कि उनके अपने ही बच्चों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उनका कोरियोग्राफर बेटा उन्हें अस्पताल में छोड़कर चला गया था। इसके बाद फिल्म निर्माता अशोक पंडित और बॉलीवुड के कुछ अन्य कलाकारों ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया। अब बात करते हैं बिन्नी की। वर्ष 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज तो आपको याद ही होगी। सुनील दत्त अभिनीत इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली बिन्नी रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए और इसकी सफलता के बाद उन्हें करीब 10 फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। लेकिन शराब की लत, बढ़ता कर्ज और पारिवारिक परेशानियों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। स्टार बनने के महज 10 साल बाद ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को एक चाय वाले के ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया था। अब बात करते हैं ए.के. हंगल की। हिंदी सिनेमा में रहीम चाचा के नाम से मशहूर ए.के. हंगल ने 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से थी जिन्होंने लगभग 50 वर्ष की उम्र में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। 70 से 90 के दशक तक उन्होंने अधिकतर फिल्मों में पिता, चाचा या परिवार के वरिष्ठ सदस्य जैसे यादगार किरदार निभाए। बताया जाता है कि ए.के. हंगल ने अपने जीवन के अंतिम दिन बेहद आर्थिक तंगी में गुजारे। वे किराए के एक पुराने और जर्जर मकान में रहते थे। अंतिम समय में वे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। कहा जाता है कि उनके पास इलाज के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब उनके बेटे ने आर्थिक तंगी की बात सार्वजनिक की, तब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके इलाज के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। अब बात करते हैं भारत भूषण की।
गुजरे जमाने के इस लोकप्रिय अभिनेता ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। एक समय ऐसा था जब वे हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। 17 जनवरी 1992 को उन्होंने तंगहाली में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने बड़े भाई के कहने पर भारत भूषण ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। उनकी 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट रहीं, जिससे उन्हें खूब दौलत और शोहरत मिली। इसके बाद उनके भाई रमेश ने उन्हें लगातार फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया। भारत भूषण ने उनकी बात मानी, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में बनी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। धीरे धीरे वे कर्ज में डूब गए और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई लगभग सारी संपत्ति गंवा दी। उनका बंगला बिक गया, गाड़ियां बिक गईं, लेकिन वे हमेशा कहते रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहा जाता है कि जिस दिन उन्हें अपनी प्रिय लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी, उस दिन वे फूट फूट कर रो पड़े। जीवन के अंतिम दिनों में वे बेहद परेशान और बीमार रहने लगे। कभी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले भारत भूषण को लोग बस की लाइन में खड़ा देखते थे। अफसोस की बात ये रही कि अंतिम समय में ना तो उनका ठीक से इलाज हो सका और ना ही उनके साथ पहले जैसी दुनिया खड़ी दिखाई दी। अब बात करते हैं भगवान दादा की। अभिनेता एवं निर्देशक भगवान दादा फिल्म अलबेला के लोकप्रिय गीत शोला जो भड़के के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उनका जन्म 1 अगस्त 1913 को एक टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की ओर था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मजदूरी भी की, लेकिन फिल्मों का मोह कभी नहीं छोड़ पाए। मूक सिनेमा के दौर में उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक अलग शैली को लोकप्रिय बनाने वाले भगवान दादा ऐसे कलाकार थे जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई पीढ़ियों के कलाकार प्रेरित हुए। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उनका सफल करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें जीविका चलाने के लिए चरित्र भूमिकाएं और बाद में छोटी मोटी भूमिकाएं करनी पड़ी। एक समय जुहू बीच के सामने उनका 25 कमरों वाला शानदार बंगला था। उनके पास 7 लग्जरी गाड़ियां थीं, लेकिन असफलताओं ने उन्हें सब कुछ बेचने पर मजबूर कर दिया। अंततः वे दादर की एक 2 कमरों वाली चौल में रहने लगे। 4 फरवरी 2002 को वहीं उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार ओपी नैयर की। ओंकार प्रसाद नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कनीज से की। शुरुआती दौर में वे फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे, जबकि संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म आसमान थी। इसके बाद उन्होंने छम छमा छम, बाज, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID और तुमसा नहीं देखा जैसी फिल्मों में अपना यादगार संगीत दिया। उनकी धुनों ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब कोई उनका इंटरव्यू लेने आता था तो वे शराब और कुछ पैसों की मांग किया करते थे। 28 जनवरी 2007 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं अभिनेत्री अचला सचदेव की। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन यानी काजोल की दादी का यादगार किरदार निभाने वाली अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 30 अप्रैल 2012 को पुणे के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जीवन के अंतिम वर्षों में वे अकेलेपन से जूझती रहीं। वर्ष 2002 में उनके पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्स का निधन हो गया था। इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक वे पुणे के कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के अपने 2 BHK फ्लैट में अकेली रहती थीं। उनका बेटा ज्योतिन अमेरिका में रहता था और बताया जाता है कि उसने भी उनकी विशेष देखभाल नहीं की। रात के समय केवल एक अटेंडेंट उनकी देखरेख के लिए आता था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अचला सचदेव ने भी अपने जीवन का अंतिम दौर आर्थिक तंगी और अकेलेपन में बिताया। अब बात करते हैं जगदीश माली की। वे अभिनेत्री अंतरा माली के पिता थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें मुंबई की सड़कों पर बेहद बदहाल हालत में देखा गया।
बताया जाता है कि मॉडल मिंक बरार ने उन्हें सड़क पर पहचान लिया। उन्होंने जगदीश माली को खाना खिलाया और बाद में सलमान खान की कार से उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। उस समय वे मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे किस कठिन दौर से गुजर रहे थे। 13 मई 2013 को जगदीश माली ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया।